विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो व्यवहार भानु के स्वाध्याय के इस क्रम में हम इस प्रश्न का स्वाध्याय कर रहे थे कि अपने संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें। माता पिता और आचार्य का अपने संतानों और शिष्यों के प्रति क्या कर्तव्य है, वो किस प्रकार की शिक्षा दें। तो सबसे पहले उसमें आया था कि अहो भाग्य वह मनुष्य है जिसकी माँ धार्मिक होती हैं, जिसके पिता भी धार्मिक और सज्जन होते हैं और जिसके आचार्य जो हैं वो बहुत ही विद्वान और सज्जन होते हैं। तो इन सब बातों को बताते हुए आगे उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य उत्तम माता पिता और आचार्य से युक्त होते हैं वास्तव में वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और उन तीनों की ही शिक्षा बहुत ही उन्नत होती है। और फिर कह रहे हैं कि ये अपने संतानों और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, तो हम यहीं पर बात कर रहे थे कि आखिर अच्छी भाषा बोलने इससे क्या आशय है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, कि वो जो कह रहे हैं कि प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों को ये सिखाए कि आखिर बात कैसे कहनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, बात को कहने का जो लहजा है, बात को कहने की शैली कैसी होनी चाहिए, विवेक पूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इत्यादि बातों को सिखाए। आपने दोहों में भी सुना होगा कि कबीरदास जी क्या कहते हैं वाणी के विषय में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो अब ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी होनी चाहिए जो दूसरों को शीतल करे, अर्थात दूसरों के मन में ठंडक पहुंचाए, उसको अच्छा महसूस कराए। और जब हम दूसरे को अच्छा महसूस कराने के लिए अच्छी वाणी बोलते हैं तो पहले वह वाणी हमको ही शीतल कर देती है। तो ये जो कह रहे हैं कि औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये बहुत ही बड़ी बात है। हम दिन में कितनी बार ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जिससे हम खुद भी परेशान होते हैं और साथ ही साथ अपनी वाणी से दूसरों को भी परेशान कर देते हैं, मन में उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी का तप बताया है और सबसे पहला वाणी का तप क्या बताया है, अनुद्वेग करम वाक्यम। हमारा वाक्य, हमारी भाषा, हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जिनके कारण से किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न ना हो, आक्रोश उत्पन्न ना हो। अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग उत्पन्न ना हो, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए। सत्यम, कैसी हो वाणी, सत्य हो। प्रिय, यानी कि मन को प्रिय लगने वाली हो। हितम चयत, और सिर्फ सत्य और प्रिय लगने ही वाली ना हो, अपितु हितकारी भी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन अजीबोगरीब हरकतें करके, कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके बस प्रिय प्रिय लगने वाले शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं, पर वो प्रिय लगने वाले शब्द किसी के समय को व्यर्थ कर देते हैं, कभी किसी की एकाग्रता को भंग कर देते हैं, कभी कुछ अनिष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के उपहास आदि में अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि जो हम सत्य और प्रिय बोल रहे हैं, सत्य होने के साथ, प्रिय होने के साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बोला गया हितकारी भी हो। अगर हमारा बोला गया सत्य प्रिय होने के बाद भी हितकारी नहीं है तो वह सत्य और हित प्रिय किसी भी काम का नहीं। तो इसीलिए सत्य को भी बोलना है, ऐसा बोलना है जो प्रिय भी हो और साथ ही साथ वह दूसरे के लिए हितकारी भी हो। और सबसे पहले क्या कहा है, अनुद्वेगकारी हो। क्या कहा हुआ है, जिसके कारण से किसी को उद्वेग ना उत्पन्न हो।
अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। व्यर्थ की इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय का अभ्यास करें। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, विद्या का अभ्यास करें। वाङ्मयं तप उच्यते, ये वाणी का तप कहलाता है। और तप से ही वाणी शुद्ध होती है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, बिना तप किए कोई भी चीज अपनी शुद्धता को प्राप्त नहीं कर पाती। इसी प्रकार यदि वाणी को भी शुद्ध और पवित्र करना है तो उसके लिए वाणी का तप करना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक छोटा सा मजाक था द्रौपदी का और पूरी महाभारत हो गई। आपको याद है द्रौपदी का वो मजाक? पांडवों के महल में दुर्योधन गए। उनका महल कुछ इस प्रकार से बना हुआ था कि जहाँ पर पानी भरा हुआ होता था, वहां पर उस आंगन में उनको पानी नहीं दिखाई देता था, अभी तो फर्श दिखाई देती थी। और जहाँ पर फर्श लगी हुई थी वहां पानी दिखाई देता। तो दुर्योधन की तो भाभी थी द्रौपदी। दुर्योधन गए वहां पर। दुर्योधन का नाम वास्तव में दुर्योधन नहीं था, पहले उसका नाम तो सुयोधन था। बाद में उसके कार्यों कर्मों के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ गया। तब वो जाते हैं जब, तो उनको पता नहीं चलता है। जहां पर पानी सा लग रहा था तो अपनी धोती कपड़े को उठा करके वो गए, वहां पर देखा तो कुछ था ही नहीं पानी। फिर जब जहां पर पानी था वहां पर उन्हें पानी दिखा ही नहीं, दुर्योधन को बिल्कुल भी पानी नहीं दिखा। वहां पर वो फिसल के गिर गया। द्रौपदी ऊपर खड़ी हुई हंस रही थी। वो बोली, अंधों के बेटे अंधे ही होते हैं। तो एक वाक्य है ये, अंधों के बेटे अंधे ही होते हैं। और ना तो ये द्रौपदी ने सोचा था कि मैं इसका अपमान कर दूं इसलिए बोल रही हूं। द्रौपदी ने मजाक किया और वह एक छोटा सा मजाक पूरी महाभारत में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हमारी वाणी कई बार इतना भयानक कार्य कर देती है जिसका परिणाम हम हजारों करोड़ों लाखों वर्षों तक भुगतते हैं। उस महाभारत का परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। महाभारत काल से पहले की जो संस्कृति थी, वह संस्कृति अगर आज होती तो हमारे देश की और मानवता की जो स्थिति हुई है वह बिल्कुल भी नहीं होती। और यदि महाभारत न हुआ होता तो वैदिक संस्कृति का इतना ह्रास भी नहीं हुआ होता। और महाभारत का कारण क्या गिनाया जाता है? द्रौपदी का वह मजाक। वह था क्या? कोई अस्त्र शस्त्र था? एक वाक्य था। इसीलिए कह रहे हैं, माता पिता और आचार्य को अपने विद्यार्थियों और संतानों को यह सिखा देना चाहिए कि आखिर कैसी वाणी का प्रयोग करना है। जिसको वाणी का प्रयोग करना आता है वह कम योग्य होते हुए भी संसार पर राज करता है। और ये बात तो आपने नेताओं में भी देखी होगी। कुछ नेता वाक्पटु होते हैं, बहुत अधिक वाणी को प्रयोग करने में बड़े चतुर होते हैं और पूरी जनता उनसे आकर्षित हो जाती है, चाहे धरातल पे कुछ वो करें या ना करें। बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, सारे उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव में एक मैंने आपको उदाहरण दिया। और पॉजिटिवली यदि उदाहरण दें तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैठ करके मरीज आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से सुनते हैं, उतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं और बात करते हैं। तो ये जो पूरा खेल है ना, ये वाणी का जो खेल है, इसकी बहुत अधिक महत्ता है इस दुनिया में। एक कहावत मुझे बहुत याद रहती है, संभवतः ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का, एक लेखक हुए हैं, उनका एक निबंध है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उस निबंध में ये कहावत आई थी कि बात ही हाथी पाइये बात ही हाथी पाँव, जो कि एक कथा के फलस्वरूप निकल के आती है। तो ये जो कहावत कही गई है ना, बात ही हाथी पाइये बात ही हाथी पाँव, ये उनके लिए कही गई है कि जो राजा के दरबार में कुछ लोग ऐसे होते थे, वो अपनी बात करने के तरीके से राजा को प्रसन्न करके या विषय को समझाने के तरीके से अपने कार्य बनवा लिया करते थे। उनको गिफ्ट में, उपहार में हाथी मिल जाता था। और एक वही बात करने का तरीका होता है जिसके फलस्वरूप राजा हाथी के पाँव के नीचे उन्हें
कुचलवा दिया करते थे, उनको मृत्यु दंड दे देते थे। एक बात का ही वहाँ पर विवरण दिया है। और ऐसे ही आप देखिए कि वेदों में भी वाणी को लेकर के पूरा का पूरा सूक्त लिख दिया गया। ब्रह्मगवी सूक्त बोलते हैं उसे। ब्रह्मगवी सूक्त में ब्रह्म की वाणी यानी कि ब्राह्मण की वाणी के ऊपर पूरे के पूरे कई सारे मंत्रों में व्याख्यान किया गया है कि ब्राह्मण की वाणी को मारना नहीं चाहिए। और इसी के ऊपर आचार्य अभयदेव विद्यालंकार जी ने एक पुस्तक लिखी है, ब्राह्मण की गौ। गौ का अर्थात वाणी। गौ का अर्थ जैसे पृथ्वी होता है, गच्छति इति गौः, वैसे ही गौ का अर्थ वेदों में ब्रह्मगवी सूक्त में वाणी लिया गया है। क्योंकि वेद में जो शब्द होते हैं वो रूढ़ नहीं होते हैं। कोई भी शब्द वेद में रूढ़ नहीं लिया जाता है। वेद में जितने भी शब्द हैं उनको योग रूढ़ ही मानते हैं, रूढ़ तो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो वहाँ पर ब्राह्मण की गौ का मतलब है कि जो विद्वान ब्राह्मण है, धार्मिक है, उनकी वाणी की यदि कोई हत्या करता है, उनकी बात की जो कोई भी अवहेलना करता है, उसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है। और इतना तक कहा कि जो राजा ब्राह्मण की वाणी को समाप्त करने का प्रयास करते हैं या समाप्त करने के लिए प्रयास करके और एक पूरा माहौल तैयार कर देते हैं, उन राजाओं को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। वो ब्राह्मण की वाणी ही उस राजाओं का नाश कर देती है। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का। चाणक्य की बात को धनानंद ने नहीं माना तो चाणक्य की वाणी ने क्या किया? वो वाणी ही तो थी जिसने चंद्रगुप्त को तैयार कर दिया। वो ब्राह्मण की वाणी ही थी जिसने संकल्प लिया कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक इस महापद्मानंद का समूल विनाश न कर दूं। एक भी संतान खाली नहीं बचेगी, ऐसी नहीं बचेगी, जिंदा नहीं बचेगी जो कि आगे चल करके इनके वंश को चला सके। तो ये ब्राह्मण की ही वाणी थी। ऐसे न जाने कितने अनेकानेक उदाहरण मिल जाएंगे कि जिनमें साफ साफ दिखाई देता है कि वाणी की कितनी महिमा है। और धार्मिक सज्जन, विद्वान और साथ ही साथ ऐसे मनुष्य जो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनकी वाणी को जब कोई नष्ट करना चाहता है या उनकी वाणी की अवहेलना करना चाहता है, तो वाणी की तो अवहेलना वो कल्पना ही करता है, वास्तव में तो नष्ट होती नहीं, लेकिन जो नष्ट करना चाहता है उसका नाश तो अवश्य भावी होता है, वो अवश्य नष्ट हो जाता है। तो काफी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, क्योंकि वाणी सबसे बड़ा साधन है अपने भावों को अभिव्यक्त करने का। और यदि ये साधन शुद्ध हो, पवित्र हो, सशक्त हो, तो हमारे जीवन की उन्नति बहुत होती है। जैसे कि संध्या के मंत्रों में कहा ना, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे। ये वाणी जो है ये कैसी हो? तो कह रहे हैं, हे सब प्रकार के सुखों को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, आप हमारे कंठ में पवित्रता दो, यानी कि हमारी वाणी सशक्त भी हो, जैसा कि पहले कहा ओम वाक वाक, और दोबारा हमारा कंठ जो है वो पवित्र भी हो, हमारी वाणी अशुद्धि से युक्त ना हो, अपितु अशुद्धि से मुक्त हो। तो ये बात आप जहाँ भी देखेंगे, किसी भी शास्त्र में, किसी भी महापुरुष के मुख से, किसी भी धर्म ग्रंथ में, और तथा कथित किसी भी आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कोई भी आपको ये नहीं सिखाएगा कि वाणी को आप जो है जब जैसा मन चाहे वैसा बोलो। अभी तो सब आपको बताएंगे कि वाणी का जिसने ठीक प्रकार से प्रयोग करना सीख लिया, उस व्यक्ति को उसके जीवन में उन्नत करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक ये प्रकरण हुआ। अब सभी इस पे यदि विचार करें, मनन करें कि आखिर सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये क्यों कह रहे हैं कि माता पिता और आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को सिखाए कि भाषा कैसे बोली जाए।
हमें कैसे बोलना चाहिए, गुरुओं के साथ कैसे बात करनी है, मित्रों के साथ कैसे बात करनी है, एक सभा में लोगों के साथ कैसे बात करनी है, तो ये सब बता रहे हैं। और दूसरी बात, बोलने के तुरंत बाद वो कह रहे हैं कि खाने पीने की शिक्षा दे। किसकी शिक्षा दे? खाने पीने की शिक्षा दे। अब खाने पीने की शिक्षा का क्या मतलब है? खाने पीने की शिक्षा का मतलब है कि विद्यार्थियों को और संतानों को माता पिता और आचार्य ये सिखाएं कि आखिर कैसा भोजन करना चाहिए, कैसी चीज़ें खानी चाहिए, कैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हम देखते हैं आजकल स्वतंत्रता के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे या कूलनेस के नाम पे बच्चे क्या करते हैं, जो मन में आए खाते हैं। और माता पिता भी बहुत महान होते हैं, जो बच्चे कहें वो ही लाके देते हैं। और किस बात पे? हमारे पास क्या कुछ है नहीं जो हम अपने बच्चों की इच्छा को पूरा ना कर सके। ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करके जैसा जैसा बच्चों को खाना अनुचित है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके मन के लिए हानिकारक है, प्राणिक शक्तियों के लिए हानिकारक है, वो सब कुछ खाने के लिए लाके दे देते हैं। और कोई अच्छा व्यक्ति, भला मानस यदि मना कर दे तो कहें अरे जाओ, तुम्हारे पास होगा नहीं तो बच्चों को खिलाने से मना कर रहे हो, हम तो अपने बच्चों को खिलाएंगे, हम तो ये सब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो बच्चों के माता पिता, जो बाह्य संसार है ना गुरुकुल से अतिरिक्त भी, और गुरुकुल में भी जो कुछ बच्चे हैं उनके भी माता पिता ने भेज तो दिया है गुरुकुल में, पर पूर्ण रूप से संस्कृति को तो अपनाया नहीं। तो और वो अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता को समझाएं कि आप ऐसा ना करें, हमको ये वस्तुएं खाने पीने के लिए ना दें, जो कि टेस्ट में कुछ देर के लिए भले ही अच्छी लगती हैं, परंतु वास्तव में हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। खाने पीने में कुछ वस्तुएं जो पैकेट्स में बंद होती हैं, या जो विदेशी सामान भी है, या स्वदेश में भी बनने वाला ऐसा सामान जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको मात्र स्वाद के लिए खाना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? ये बुद्धिमत्ता है या मूर्खता है? मूर्खता है। अच्छा, स्वाद जुबान पे कितनी देर रहता है? जो भी पदार्थ आप खाते हैं आपकी जिह्वा पे कितनी देर रहता है? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कोई बहुत देर टॉफी वगैरह चूसते रहो तो 2, 4, 5, 10 मिनट। और वो कितनी देर तक आपके उदर में रहता है? और उदर में भी 12-18 घंटे जितना भी रहता है, उसके बाद वो कितनी देर आपके रक्त में उसका प्रभाव रहता है? 72 घंटे मिनिमम। ये तो रक्त का प्रभाव बताया। उसके बाद में कितनी देर तक पूरे सूक्ष्म शरीर में उसका हमारा प्रभाव रहता है? हमारे जीवन के आंतरिक जो घटक हैं और हमारा जो चित्त है उस पर उसका संस्कार कितने समय तक रहता है? अनंत काल तक रहता है, जब तक कि उसको मिटाने का प्रयास न किया जाए। तो हम इस छोटी सी जिह्वा, कहते हैं ना 2 इंच की जीभ के लिए पूरा जीवन लोग नष्ट कर दिया करते हैं। तो छोटी सी जिह्वा के कारण से कितनी बड़ी हानियां उठाते हैं, कितने भयंकर दुष्परिणामों को झेलते हैं। आपने देखा होगा खाने पीने में कई ऐसे लोग होते हैं जो गुटखा खाना प्रारंभ कर देते हैं, तंबाकू खाना प्रारंभ कर देते हैं, और आजकल तो इसका विज्ञापन करने वाले भी बड़े महान व्यक्ति आ गए, शाहरुख खान और क्या अजय देवगन और कई सारे हैं, मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं है। तो वो जो जिनको दुनिया अपना रोल मॉडल मानने के लिए थोड़ा काफ़ी आकर्षित रहती है, मानती भी है, उनको अच्छी बातें सिखानी चाहिए। और वो आकर के सिखाते हैं कि इसको खाओ तो बहुत आनंद आएगा, और बाद में साथ में अगर उनके निजी जीवन में जाकर के देखा जाए तो वो नहीं खाते। और जो भी आपको ऐसे खाद्य पदार्थ मिलेंगे उनमें एक छोटी सी, तो छोटे छोटे अक्षरों में नीचे कोई पंक्ति लिखी होती है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको खाने से कैंसर का खतरा है। लिखी हुई होती है कि नहीं? तो ये तो कुछ चीजें हैं जिनके पैकेट पे ही लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी शराब पीते हैं। नशे की जो ये सामग्रियां हैं, पुड़िया खाना, तंबाकू खाना,
और तो और अब तो इंजेक्शन भी लेते हैं ना, अलग अलग ड्रग्स लेना, ये सब जो लेते हैं, तो ये पता है कि हानिकारक है लेकिन फिर भी लेते हैं। ये मूर्खता वाली ही बातें हैं, क्योंकि उनके ना तो माता पिता ने कभी ऐसे अच्छे संस्कार डाले कि कभी कुछ भी हो जाए, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना। ऐसे संस्कार यदि डाले होते तो वो बच्चे आगे अपनी युवावस्था में आकर के नहीं भटकते। ना ही उनके आचार्यों ने सिखाया। बेचारे पढ़ाने वाले खुद ही कक्षा में गुटखा खा करके मुंह में भर के आते हैं आजकल। यहाँ तो आपके गुरुकुल में ऐसे कोई नहीं करता है, लेकिन बाहर आपने भी देखा होगा, कोई ना कोई आपके भी टीचर पल्ले पड़ गए होंगे, जो टीचर क्लास में आते होंगे ना, तो भी उनमें उनके मुंह में कुछ ना कुछ भरा रहता होगा। तो जब जहाँ के आचार्य, जहाँ के माता पिता अपने विद्यार्थियों और संतानों को ठीक से शिक्षा न दें, गलत शिक्षाएं देने लग जाएं, फिर तो उन्नति का कोई अवसर ही नहीं है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, खाने पीने की शिक्षा दो, कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, ये सारी शिक्षा होनी चाहिए। अब देख लीजिए, अगर हमारा ही शरीर का अंग काट करके हमारे ही परिवार में भोजन के रूप में पका करके खिलाया जाए, तो इसको आप अच्छा मानेंगे? मानेंगे? अच्छा नहीं मानेंगे। और जिन जानवरों को हमारे किसी समुदाय विशेष में पाल करके रखते हैं, किसी बकरी को, किसी बकरे को, मुर्गे को, उन्हीं को एक दिन अपने ही हाथों से काट करके खा जाते हैं, उन्हीं से प्रेम कर रहे होते हैं, उन्हीं को दाना पानी डाल रहे होते हैं और उन्हीं को काट के मार के खा जाते हैं। ये सब कैसी स्थिति है? भावनाओं को नष्ट करने वाली स्थिति है ना, संवेदनशीलता को खत्म कर देने वाली स्थिति है। उस विद्यार्थी या उस संतान के मन में कौन सी संवेदनशीलता बचेगी? जिस विद्यार्थी और जिस बच्चे ने, जिस संतान ने अपने ही हाथों से जिसको भोजन कराया, उसी की गर्दन को काट करके उसी का भोजन बना के खा गया, उसी को रोता तड़पता हुआ देख करके दया नहीं मन में आई, वो कैसा संवेदनशील हो सकता है? किसी दिन उसका नंबर पड़ा, किसी के ऊपर गुस्सा आया, तो अपने ही माता पिता को इसीलिए तो मार डालते हैं, अपने ही मित्रों को मार डालते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। तो ये जो इस प्रकार की चीजें हैं ना, ये सिखानी होती हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो स्वाद से मतलब होता है। वास्तव में स्वाद तो थोड़ी देर रहता है, लेकिन उस स्वाद का प्रभाव, उस वस्तु का प्रभाव जो हमने खाई या पी हुई होती है, वो बहुत समय तक रहता है और संस्कार के रूप में तो अनंत काल तक रहता है। तो खाने पीने की शिक्षा देना ये माता पिता और आचार्यों का बहुत आवश्यक कर्तव्य है, ये उत्तरदायित्व है उनका। और गीता में और हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उनमें कहीं भी कोई भी स्थान जो है आपको मिल ही जाएगा। मतलब ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें छूट गया हो कि खाने पीने के विषय में ना बताया हो। यहाँ तक कि योग के ग्रंथ गीता में भी बताया गया है कि सात्विक आहार का सेवन करो, कि कौन सा आहार सात्विक होता है, कौन सा राजसिक होता है, कौन सा तामसिक होता है। हमें सात्विक आहार के सेवन से हमारी बुद्धि किस प्रकार की होती है, मन किस प्रकार का होता है। जैसे कि एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो हमारा अन्न जैसा होता है, हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। हम अगर चोरी किए हुए पैसे से या अन्न से भोजन आदि करते हैं, तो हमारा मन और अधिक उन दोषों से युक्त हो जाता है। तो इसीलिए माता पिता को भोजन की शिक्षा देनी चाहिए। आप सभी को याद है भोजन की शिक्षा देते हुए गीता में क्या कहा है? अन्नात् भवन्ति भूतानि नहीं, सात्विक भोजन किसे कहा है? आयुः सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः। बताया है ना? कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारः राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः। इस प्रकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन को बताया कि जो बासी भोजन है, जो पूति पर्युषितम चयत, जो बहुत दिनों का रखा हुआ है, उसके अंतर्गत कौन सा भोजन आता है? पूति पर्युषितम चयत में जितना भी ये पैक्ड फूड आता है ना आपका,
वो सारा का सारा बासी ही तो होता है, रोज का बना हुआ होता है क्या? पता नहीं कितने 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है, किसी की 12 महीने तक होती है, किसी की 2 महीने तक होती है। तो वो सब का सब पर्यूषित है। तो पैक्ड फूड खाने वाले लोग जो है वो तामसिक लोग होते हैं, इसीलिए पैक्ड फूड को मना करते हैं। आप बालक हैं, आपका मन एकदम से नहीं मानता है, तो फिर भी हम कभी कभार कहते हैं कि चलो ले लो, पर आपको मैं समझा रही हूँ और ये वास्तविकता बता रही हूँ कि वास्तव में यदि आप देखें तो उस समय आप तामसिक भोजन कर रहे होते हैं। जितना भी आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो, वो तामसिक ही है। बल्कि वास्तव में सात्विक भोजन वही होता है जो ताजा है, जो सत्व को बढ़ाने वाला है, जो आयु को बढ़ाने वाला है, आरोग्य को बढ़ाने वाला है। आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय। सात्विक लोगों को ऐसा आहार प्रिय होता है और तामसिक लोगों को वो पैक्ड फूड पसंद होता है। तो फिर उनका मानस भी तामसिक बनता जाता है, उनकी क्रियाएं भी तामसिक लोगों के समान होती जाती हैं। फिर धीरे धीरे करके उनका जीवन ही ऐसा हो जाता है कि बस खाया पिया और बस समाप्त कर दिया जीवन को। तो इस प्रकार से माता पिता और आचार्य का ये परम कर्तव्य है कि वह अपने संतानों और विद्यार्थियों को खाने पीने की शिक्षा दे, बैठने उठने की शिक्षा दे। तो खाने पीने की शिक्षा के बाद में अब कह रहे हैं कि बैठने उठने की शिक्षा देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? बालकों को। किसके द्वारा देनी चाहिए? माता पिता और आचार्य के द्वारा देनी चाहिए। कैसे शिक्षा? कि कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किसके आने पर उठ जाना है, किसके सामने कैसे आसन पर बैठना है। इस प्रकार सब प्रकार की शिक्षा दें। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ना, महाभारत, रामायण, इन सभी ग्रंथों में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे भगवान राम के पास में भरत जी जब जंगल में मिलने के लिए जाते हैं तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि किस प्रकार से किसी से मिलने जब जाएं जो कि अपने से बड़ा है तो क्या क्या उसके लिए हमारी मर्यादाएं होनी चाहिए, है ना। तो खाने पीने की शिक्षा का जो ये प्रसंग चल रहा है, इसमें बस मैं एक बात और कह करके इसको पूरा करूंगी कि माता पिता को ही ये सिखाना होता है, गुरु को ही ये सिखाना होता है कि कैसे खाएं, भोजन को चबा चबा करके खाएं, शांत होकर के खाएं। चाणक्य जी ने कहा है ना अपनी चाणक्य नीति में कि जो व्यक्ति मौन रह करके भोजन करता है वह 100 वर्ष तक जीवित होता है, 100 वर्ष की आयु को आराम से प्राप्त करता है जो इस नियम का पालन करे। और जो व्यक्ति अपने आहार को ब्रह्म मान करके, ईश्वर का दिया हुआ मान करके ग्रहण करता है, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, वास्तव में वह अमृत बन जाता है। अन्नम ब्रह्म इति आचक्षीरन, ऐसा बताया हुआ है ना उपनिषद में कि अन्नम ब्रह्म इति विजानीयात, कि अन्न जो है वो ब्रह्म है, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का प्रसाद है, कि चाहे कुछ भी भोजन में हो उसको भोजन को भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करें। आवश्यक जितना है, हितभुक मितभुक ऋतभुक, हितकारी भोजन करें, मात्रा में भोजन करें, ना तो अधिक ना तो न्यून, और साथ ही साथ ऋतभुक, ऋतु के अनुकूल भोजन करें। अब सर्दी के दिनों में आइसक्रीम खाओगे तब तो कब तो होगा ही होगा ना, तो ऋतु के अनुकूल भोजन करें। तो भोजन के ऐसे बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं जिनके की विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं और अगले सत्र में कि विद्यार्थी को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।